स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। तो सबसे ये जो आपका पॉलिटिकल का जो क्विज़ 1 हुआ है ना, आपका समानता, वहाँ के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। तो हम इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किसका क्या है और कैसे है, ठीक है ना। तो सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य है सबको समान बना देना, अमीरों की संपत्ति छीनकर गरीबों को दे देना, पिछड़े हुए समूह को विशेष रियायत देना। तो ये इसका उत्तर होगा। जो सकारात्मक कार्रवाई होती है उसके अंदर दोस्तों क्या किया जाता है कि भाई जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो एसटी और एससी जो लोग हैं, उनको क्या किया जाती है, कुछ रियायत दे दी जाती है, ठीक है ना। जैसे एज में कुछ रियायत दे दी, कुछ आपको नंबर्स में जो है कि, है ना, प्राप्तांक जो उनको रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसमें कुछ छूट दे दी, और इस तरह का करके उनको कुछ रियायत दे दी जाती है। तो इसको कहते हैं आपका सकारात्मक कार्रवाई के अंदर आ जाता है ये, ठीक है ना। सभी को समान बना देना, भाई सभी को समान नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर इस तरह अगर सभी को समान बना दिया, सबको अगर एक क्लास में सभी को बराबर सबको ही 60% नंबर दे दिए, तो फिर जो वो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ गलत होगी। लेकिन इसमें ये किया जा सकता है कि भाई किसी को एडमिशन लेना है तो कोई ऐसा बच्चा है जो एसटी एससी या पिछड़े समाज से आता है, तो उसको 5% की रियायत दे दी, ठीक है ना। तो ये उस तरह का है, ठीक है ना। अमीरों की संपत्ति नहीं छीन के गरीबों को नहीं दे सकते भाई, है ना। टैक्स लगा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमीरों की संपत्ति छीनकर गरीबों को नहीं दी जा सकती। इस तरह से कोई समानता स्थापित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो सकारात्मक कार्रवाई का मतलब ये है कि भाई जो समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उनको कुछ विशेष रियायत देना, ठीक है ना। तो याद रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सकारात्मक कार्रवाई क्या है। सकारात्मक कार्रवाई है जो समाज के जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको कुछ विशेष रियायत देना, ये विशेष छूट दे देना, ठीक है ना, या कुछ ऑफर कर देना, छात्रवृत्ति दे देना, वगैरह वगैरह। असत्य कथन का चयन करें। अस्तु के अनुसार विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है। तो ये सही बात है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के 3 आदर्श थे। तो ये भी सही। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये तीनों आदर्श वहाँ पे रखे गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है ना। प्लेटो ने स्त्री तथा पुरुष को समानता की बात की है। तो ये बात भी ठीक है भाई। प्लेटो क्या कहता है, स्त्री और पुरुष दोनों की समानता की बात करता है, अगर आपने उसका प्लेटो पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। अरस्तु ने विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया है। जी, अरस्तु ने विषमता को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर आप अरस्तु के बारे में पढ़े हैं तो अरस्तु की जो दास प्रथा थी ना, वो कहता था कि भाई कुछ लोग तो शासन करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग दास होते हैं। दासों के अंदर बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, इसीलिए वो दास बनने लायक ही हैं। तो ये क्या है, ये इसने कोई प्रयास नहीं किया है, उल्टा इसने बढ़ावा ही दिया, ठीक है ना। राजनीतिक समानता और आर्थिक विषमता में जो विसंगति पाई जाती है, ठीक है ना। आर्थिक समानता और आर्थिक विषमता में जो विसंगति पाई जाती है उसे लोकतंत्र के समाज अनिश्चित काल तक स्वीकार नहीं करेंगे। ये उक्त वाक्य किसने किया, तो ये टॉकविले ने कहा था। ये सेंटेंस याद रख लेना, ठीक है ना। वो कहता है कि अगर भाई राजनीतिक समानता और आर्थिक विषमता में जो विसंगति पाई जाती है उसे लोकतांत्रिक समाज अनिश्चित काल तक स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। निम्न में से समाजवाद के लक्ष्य में कौन कौन से विचार हैं, ठीक है ना। तो समाजवाद के लक्ष्य में कौन कौन से विचार हैं, तो आप देखिए, समाजवाद का जो लक्ष्य क्या है, वर्ग भेद को समाप्त कर देना, ठीक है ना। वर्ग भेद कैसे समाप्त होगा, जब आर्थिक समानता आएगी और सामाजिक समानता आएगी, ठीक है ना। क्या समाजवाद का लक्ष्य क्या है, वर्ग भेद को मिटा के, मतलब जो ऊंचा वाला वर्ग है, अमीर गरीब वर्ग को समाप्त करके उसको समाप्त करना। और वो कब आएगा, जब आर्थिक समानता आएगी और जब क्या आएगी, सामाजिक समानता आएगी। तो क्या होगा, इसका उत्तर 3 और 4 हो जाएगा, आप याद रखना, ठीक है ना। कानूनी समानता नहीं, कानून के समक्ष सब समान है, उससे वर्ग भेद नहीं मिट सकता, उससे अमीरी गरीबी नहीं जा सकती, ठीक है ना। राजनीतिक समानता से नहीं जाता। अब राजनीतिक समानता में सबको एक वोट का अधिकार है, लेकिन क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, अमीर गरीब में कोई फ़र्क पड़ता है, उनका भेद मिटता है, नहीं मिटता है। कानूनी समानता भाई सबको कानून के समक्ष समान संरक्षण और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, लेकिन क्या उससे कोई वर्ग भेद मिटता है, नहीं मिटता है। वर्ग भेद कब मिटेगा, जब आर्थिक समानता आएगी, मतलब सबको एक उचित वेतन मिलेगा, ठीक है ना। सबको उचित वेतन मिलेगा,
ठीक है। तो इससे क्या होगी, समानता आएगी। जैसे कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 10 घंटे काम करने के मुझे 20,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लिख देती है और आप काम कर रहे हो, आपको 10 घंटे के क्या बोलते हैं 10 घंटे के 10,000 रुपये मिल रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि नहीं भाई, कम से कम 10 घंटे काम करने के बाद मिनिमम आपको 16,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो क्या हुआ, आपके मेरे बीच का भेद खत्म हुआ ना। मैं 20,000 रुपये कमा रहा था, आप 10,000 कमा रहे थे, लेकिन अब आप 16,000 रुपये कमाओगे। तो ये क्या हुआ कि आर्थिक समानता स्थापित करने से क्या होगा कि जो वर्ग संघर्ष है, ये वर्ग भेद है, ये खत्म होगा, ठीक है ना। यही सामाजिक समानता की, समाज में हर कोई बराबर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, सामाजिक समानता का क्या लक्ष्य है। कानूनी समानता की अभिव्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। न्यायाधीशों का अपना निश्चित सामाजिक विचार, ठीक है ना। सभी को कानून का समान संरक्षण, बिल्कुल कानूनी समानता की अभिव्यक्ति है ये, ठीक है ना। कि भाई कानून का समान संरक्षण, सबको कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। कानून के सामने सभी बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ठीक है ना। सबको एक ही जैसा ही उपचार मिलता है। गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, तो इसका भी प्रावधान है शायद 39A में, या ऐसी कोई आर्टिकल है आपका भारत नीति निर्देश के तत्व में, जिसमें क्या होता है कि कानूनी सलाहकार राज्य कानूनी सलाह की व्यवस्था करवाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसे न्यायाधीशों का अपना निश्चित सामाजिक विचार, अगर कोई न्यायाधीश बनता है और वो जिस समाज से आया है, ठीक है ना, या उसका क्या बोलते हैं उसको पहले ही कोई पूर्वाग्रह लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके दिमाग में कोई चीज़ बनी हुई है समाज को लेके, तो वो जो चीज़ है वो कानूनी समानता की अभिव्यक्ति नहीं है। क्योंकि ऐसा आदमी अपने पुराने विचार से ग्रसित होगा, तो जब वो फैसला देगा तो वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। रूसो ने अपनी किस रचना में कहा कि सभी नागरिकों को समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों ये उसने कहा था अपना डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में, ठीक है ना। क्या, सबको कानूनी समता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता, ये डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। आपको ये पता होगा, इनकी एक अन्य बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है, क्या है आपका, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी सबसे फेमस बुक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि मतलब जो है ना, रूसो ने अपनी रचना में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गया है, सॉरी, ठीक है ना। रूसो ने अपनी रचना जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, उसमें ये कहा था कि भाई कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली एक इससे मिलता जुलता विचार उसने उसमें भी दिया है अपना, इसकी जो दूसरी बुक है उसमें दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। पिछड़े हुए अनुसूचित जनजाति आदि को विशेष रियायत देना, ठीक है ना। भेदभाव को उचित ठहराना, ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं है। सकारात्मक कार्रवाई, सबको समान समझकर व्यवहार करना, ये भी गलत बात है भाई। और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करना, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन तो करते ही नहीं है सकारात्मक कार्रवाई वाली। सबको समान समझकर व्यवहार करना, दोस्तों सबको समान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ST SC लोग हैं, अगर सबको समान ही समझ लेंगे तो फिर जो पीछे दबे कुचले लोग रह गए हैं उनको फिर रियायत कैसे देंगे, उनको अवसर कैसे देंगे, नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम तो सबको समान समझ रहे हैं, ठीक है। एक स्कूल में अगर आप एक टीचर हो, आप समझाते हो, और आप क्या चाहते, आपका उद्देश्य क्या होगा कि सारे बच्चे आगे बढ़ें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सभी बच्चों को समान समझ लोगे तो आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो नॉलेज आप दोगे वो सबको बराबर दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वो पीछे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कम नॉलेज है, ठीक है ना, उनको भी इन सब बच्चों के बराबर लेके आना है, तो आप उन्हें कुछ अवसर दोगे, ठीक है ना। जैसे कि आप कहोगे कि बेटा आप क्लास के बाद मेरे से आके मिलना, मैं आपको ये टॉपिक एक बार और समझा दूंगा, ठीक है ना। या आप उससे कुछ नोट्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे, ठीक है ना कि सबको समान समझकर समान व्यवहार करोगे, फिर तो आप आओगे क्लास में और पढ़ा के निकल जाओगे, और उससे कुछ होना जाना है नहीं उन बच्चों का, ठीक है। तो पिछड़े हुए समूह, अनुसूचित जाति जनजाति आदि को विशेष रियायत देना इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। औपचारिक समानता का संबंध है भाई। अब बताओ औपचारिक समानता का संबंध किससे, ये बार बार पिछले 4-5 रोज से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये स्वतंत्रता में भी आता है,
और आपका न्याय में भी आता है और आपका इसमें भी आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे कि भाई ये उसमें एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन चाहे जैसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन जैसा मर्जी वैसा आ जाए आप कर दोगे, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि नागरिक अधिकार, कानूनी समानता और राजनीतिक समानता, ये सारी इनका संबंध औपचारिक समानता से। क्या है इनका संबंध? औपचारिक समानता से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्र करते हैं। नागरिक अधिकार, अधिकार मिलेंगे तो आप क्या होगे? स्वतंत्र हो जाओगे। कानूनी समानता, उससे भी वो भी आपकी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और राजनीतिक समानता भी, ठीक है ना। ये सारी क्या है? औपचारिक समानता का संबंध है इनसे। सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की विशेषता है। उक्त वाक्य रूसो ने अपनी किस रचना में कहा? तो ये आपका कहा डिस्कोर्सेस और डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर में कहा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो ये मिस्टेक हो गया है मेरे से, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की विशेषता है। उक्त वाक्य रूसो ने अपनी किस रचना में कहा? तो डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में कहा, ठीक है ना। डिस्कोर्सेस का मतलब काफ़ी महत्व है, सॉरी रूसो का काफ़ी महत्व है, क्योंकि वो उसने ही क्या बोलते हैं आपका इसका वो किया था, ठीक है ना। रूसो ने अपनी किस रचना में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया है, ठीक है ना। तो डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर में उसने किया है, ठीक है ना। कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की विशेषता है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। तो ये याद रखना। एक्चुअली इसने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है, ठीक है। तो अभी हो गया, क्विज सबमिट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो मैं भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से अपना कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।